जे एडवांस में कुछ रिएक्शंस बिना किसी स्ट्रॉन्ग रिएजेंट के सिर्फ थोड़ी सी हीट से क्यों हो जाती है। इस मैच द फॉलोइंग की पहले रिएक्शन को देखिए। लेड +4 स्टेट में अपनी इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से इतना अनस्टेबल है कि उसने +2 में आने के लिए सिर्फ वार्म ऑप्शन 3 को चूज करा। अगर आपको सिर्फ ये एक पी ब्लॉक का एक्सेप्शन याद था तो आधा क्वेश्चन वही खत्म हो गया। चलो इस कंसेप्ट को डीप में समझते हैं। देखिए, जो हमारे पास ये मैच मैट्रिक्स टाइप का क्वेश्चन है, एक बार इसे रीड कर देता हूँ। द अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन गिवन इन लिस्ट 1 shows missing reagent or conditions which are provided in list 2. Match list 1 and list 2 and select the correct answer using the code given below list. तो मैं एक एक करके सारे ऑप्शंस को लिखूंगा, सारे स्टेटमेंट्स को पी क्यू आर और वो बैच कराऊंगा। तो जैसे ये हमारा पहला वाला पी है, तो इसके बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा पी बी ओ टू है ये +4 स्टेट में है और इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से ये पी बी +2 में जाना चाहता है। दिस इज मोर स्टेबल, है ना। तो इसीलिए इसे हम क्या करें ना, यहाँ जब रिएक्शन होती है ना PbO2 की और H2SO4 की, तो इसे सिर्फ गर्म करेंगे तो ये रिएक्शन हो जाती है और Pb+2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस H2 प्लस O2 ये रिएक्शन होती है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्चुअल बात जो हुई है, Pb+4 से कन्वर्ट हुआ है Pb+2 में एंड O2 माइनस कन्वर्ट हुआ है O3 में 0 में, है ना। तो यहाँ ये रिडक्शन हो रहा है और ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये बात यहाँ होती है। तो ये जो पी का जो आंसर था वो वॉर्न थर्ड आंसर है, तो ये 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्यू को देखते हैं। क्यू में हमें यहाँ पर जो दिया है वो Na2S2O3 दिया है और ये Na2S2O3 जो है उसको कन्वर्ट करा रहे हैं ये NaHSO4 में। अब जो इम्पोर्टेंट बात निकल कर आती है, अब देखिए आपको ये बात समझनी होगी कि Na2S2O3 NaHSO4 में कन्वर्ट हो रहा है। तो होता क्या है कि S2O3 2 माइनस जो है वो यहाँ कन्वर्ट हो रहा है HSO4 माइनस में और यही कन्वर्ट हो सकता है S4O6 2 माइनस। लेकिन ये होता तब है अगर, क्योंकि यहाँ दोनों के ही ऑक्सीडेशन हो रहे हैं, ये भी ऑक्सीडेशन है, ये भी ऑक्सीडेशन है, और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो फिर तो ये वाली रिएक्शन होगी, और अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो फिर ये वाली रिएक्शन होगी। और यहीं पे ना एक ट्रैप भी है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में Cl2 भी है और I2 भी है। आप गौर से देखें, Cl2 2 नंबर है और I2 4 नंबर है। आप कौन सा चूज करेंगे स्टूडेंट्स? आप Cl2 चूज करो, क्योंकि Cl2 इज stronger oxidizing agent, stronger oxidizing agent than
I2। यस। तो इसी वजह से आप इसे चूज करें। ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरा रिएक्शन लिख देता हूँ जो रिएक्शन है। और यहाँ पे रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है Na2SO3 की रिएक्शन जब Cl2 के साथ होगी तो हमें मिलने वाला है NaHSO4 + HCl। और फिर बाद में आप ना बैलेंस करो। आप कोई भी मेथड ले लो, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या कोई मेथड, अगर आपको बैलेंस करने का मन है, हालांकि याद किसी तरह करें आप। और ये हो गया आपका कंप्लीट बैलेंस्ड, है ना? तो ये बात है। अब आप इस बात को समझे कि अगर हमें I2 ऑप्शन देना चाहता क्वेश्चन, तो वो ये यहाँ पर इस जगह पर वो NaHSO4 की जगह S4O6 2- देता। तो फिर इसीलिए Q का जो फाइनल आंसर होगा वो Q का फाइनल आंसर हो जाएगा 4। है ना स्टूडेंट्स? अब आगे हम बढ़े और हम R की बात करते हैं। अब R में हमारे पास हाइड्राजीन है, N2H4 है। और ये एक पावरफुल, हम बात कर रहे हैं रिएक्शन आर की। हम आर की बात करना चालू करती है अब यहाँ से। तो ये एक बहुत ही पावरफुल पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये पता है क्या करता है? ये रिएक्शन करके N2 बनाता है ना? L2 बनाने की कोशिश, हाइड्रोजन छोड़कर L2 बनाने की कोशिश में रहता है ये। तो इसकी रिएक्शन जो है H4 + I2 के साथ होगी। और जिससे हमें N2 + 4Hi मिलेगा। और यहीं पर हम ये कह सकते हैं कि आर का आंसर, आर जो मैच करेगा वो सेकंड वाले I2 से मैच करेगा। अब लास्ट वाला रह गया है। और उसके ऑप्शन तो हम जानते ही है, लेकिन उसके कंसेप्ट को हम देख ले, है ना? तो कंसेप्ट क्या है? हमारे पास रिएक्शन आर है। आर हो चुका है, रिएक्शन एक्चुअली एस है। तो रिएक्शन एस है, तो एस में हमसे कह रहे हैं कि HCF2। अब HCF2 की बात समझे, ये है तो हमारा कंपाउंड जेनॉन का। और जेनॉन इनर्ट गैस है, तो जेनॉन पीछा छुड़ाना चाहता है फ्लोरीन से। वो चाहता है कि पीछा छुड़वा दिया जाए। तो ये क्या होता है ना, ये एक फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है। क्या होता है? फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है। और इसी वजह से यहाँ पर HCF2 की रिएक्शन NO के साथ जब होती है ना, तो ये Hc + NOF बनता है। अब इसका एक नाम है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोसाइल, है ना? नाइट्रो नाइट्रोसाइल फ्लोराइड। फ्लोराइड इसको बोलते हैं, नाइट्रोसाइल फ्लोराइड। अब पीछे एक से छूट जाता है। ठीक है। तो यहाँ जो हमारे ऑप्शंस हुए एस के, वो एस का ऑप्शन हो गया 1। तो फाइनली हमारा क्या मैच हुआ? तो मैच हुआ QRS एंड 3, 4, 2, 1। स्टूडेंट्स याद रखे, 3, 4, 2, 1 आंसर। 3, 4, 2, 1 टी। आंसर इज टी। तो स्टूडेंट्स
ये था हमारा आंसर डी। अब मैं आपको यहाँ पर ये बोलूंगा कि जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो क्यों होता है। ये गोल्डन रूल हमारा हमें ध्यान न होना चाहिए। अभी जैसे गैलियम का एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, जो कि हमने पीपी में यूज किया था। तो गैलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3d10 एंड 4s2 एंड 4p1। अब ये जो डीमेटेड इलेक्ट्रॉन है ना, ये उतने अच्छे से सील्ड नहीं करते हैं। तो जब शील्ड नहीं करते तो यहाँ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अट्रैक्शन यहाँ 4s तक बढ़ जाता है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, है ना। तो पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए गैलियम जो है वो दो तरह के हमारे ऑक्सीडेशन पर दिखा सकता है, Ga3+ एंड Ga+। दूसरा पीबी जो है वो +2 भी दिखा सकता है एंड Pb+4 भी दिखा सकता है। ये पी ब्लॉक में बहुत कॉमन है friends, है ना। तो आपको मैंने बताया कि क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को जानने के लिए सब्सक्राइब फॉर मोर स्टूडेंट्स।